लेकर आरटीआई के जरिए कई गंभीर खुलासे सामने आए हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया है। आरटीआई के जरिए मिले आंकड़े न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को बेनकाब करते हैं, बल्कि दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये सरकार चल रही है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत। एक आरटीआई के खुलासे में ये पता चला है कि तकरीबन 5 सालों में दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित चाचा नेहरू अस्पताल के लगभग 4100 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी कई आरटीआई से दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता हमारे साथ हैं। मैंने दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास एक आरटीआई लगाई कि दिल्ली में पिछले 5 साल में 5 साल से कम या 5 साल तक के बच्चों की कितनी डेथ हुई है और उसका मेन रीज़न क्या है। 5.5 साल में 4100 बच्चों की डेथ, और वो भी 5 साल या 5 साल तक के, यानी कि इससे ऊपर का डेटा अलग, और एक सिंगल हॉस्पिटल में। कॉज ऑफ डेथ में निमोनिया, सेप्टिक शॉक, सेप्टिसीमिया। इन 5 सालों में 4095 यानी कि 4100 बच्चों की मौत एक गंभीर मुद्दा है। सबसे ज़्यादा जो डेटा ये आरटीआई बता रही है कि 2019 में 875 बच्चों की मौत हुई, फिर 2020 में 866, पिछले साल यानी कि 2023 में 548 बच्चों की मौत हुई। इस साल 27 जून तक अभी 314 बच्चों की मौत हो चुकी है, यानी कि जैसे ट्रेंड चल रहा है तकरीबन हर महीने 50 बच्चों की मौत इस साल। एक आपने जो आरटीआई लगाई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी जो सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके परिवार और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के परिवार पर इलाज में कितना खर्च हुआ है। केजरीवाल जी ने 31 मार्च 2015 से 27 अप्रैल 2022 तक, केजरीवाल जी, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, उनका तो खैर एक ही बार नाम है इसमें, 18,54,922 रुपये उनके इलाज पे खर्च हुए हैं। जो डेटा मुझे तो गवर्नमेंट डेटा से मिला है, उसमें उन्होंने बताया है कि टेस्ट भी डॉक्टर लाल पैथ लैब और उससे या इंद्रप्रस्थ से कराए हैं। मैं इस पूरे लिस्ट में देख रहा हूँ कि ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल हाँ। हैं, सरकारी अस्पताल में मुख्यमंत्री केजरीवाल और उसके परिवार का इलाज नहीं हुआ है। जी, मैं भी सरप्राइज। बाकी जो इन्होंने हॉस्पिटल्स के नाम दिए हैं वो सब प्राइवेट हैं। मनीष सिसोदिया जी की बात करते हैं, उनके और उनके परिवार की, तो ये डेटा है फरवरी 2014 से 20 फरवरी 2014 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक का, जिसमें 28 लाख, जी हाँ, 28,44,500 रुपये खर्च हुए हैं, और ये सारा का सारा डेटा प्राइवेट हॉस्पिटल का है। मुख्यमंत्री ने अगर अपनी जेब से 195 और 199 रुपये खर्च किए हैं तो इस डेटा के मुताबिक उन्होंने सरकार से क्लेम किया है। इन 10 सालों में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरान कितने सरकारी अस्पताल खोले? तो उन्होंने बताया कि मात्र 3 सरकारी हॉस्पिटल बने हैं, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल और बुरारी हॉस्पिटल। और जैसा आपने भी मेंशन किया, अगर आप गूगल करेंगे और सर्च करेंगे तो ये सारे के सारे 2012-13 या स्टार्टिंग 2014 में आधारशिला रखी गई है। दिल्ली को सिर्फ देखते हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार को देखते हैं। मैं ओवरऑल सबकी बात करूं आखिरी सवाल के तौर पे, तो आपको कितना सरप्राइज होता है एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे कि किस तरह के दावे और हकीकत क्या है? जब तक हम अपने इंटरनल इश्यूज, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल, जिसकी हम बात करते हैं कि सड़कें अच्छी होंगी, मिट्टी धूल कम होगा, ये प्लास्टिक और इंडस्ट्री पे कार्रवाई होगी, और व्हीकल होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो बढ़िया होगा। फिर डीटीसी की बात कर लीजिए तो वो बसेस कितनी हैं सबको पता है, तो कहाँ से बेटर कर पाएंगे हम जब हम सिंसियर ही नहीं हैं। बातें बड़ी बड़ी करने की जगह अगर आज उसको प्रॉपरली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें तो हर साल पोल्यूशन में मुझे, आपको और छोटे छोटे बच्चों को परेशान नहीं होना पड़े। एक मोटी फाइल है अमित गुप्ता जी के पास, जो इन्होंने लगातार कई सालों से आरटीआई डाली है और दिल्ली सरकार को लेके इन्होंने आरटीआई डाली है, और वो सारे अहम विषय जिसमें न सिर्फ पॉल्यूशन है, बसेज हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, स्कूल्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, पोस्टर्स हैं, विज्ञापन है, हॉस्पिटल्स और डेथ, और जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। सवाल वो जो अरविंद केजरीवाल सरकार को न सिर्फ घेरते हैं बल्कि उनके पूरे सरकार पे कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।